स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज थोड़ा मूड में हूं, बात करूंगा। पिछली दफा मैंने वीडियो बनाया था आस्क रिसीव फॉर्मूला। अगर अपने आप से पावरफुल प्रश्न पूछोगे तो पावरफुल उत्तर भी मिलेंगे आपको। ध्यान दीजिए, वो टाटा इंडिकॉम की एड में क्या बोला, पूछ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। आपकी जिंदगी में उत्तर क्या मिल रहे हैं आपको, ये डिपेंड इस पे करता है आप अपने आप से प्रश्न क्या पूछते हैं। योर क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चंस विल डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स। वन मोर टाइम, कम ऑन। योर क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चंस विल डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स। कई लोग एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, कई डिसएम्पावरिंग क्वेश्चन पूछते हैं। क्या बात है, हमेशा मैं ही बर्बाद क्यों हो जाता हूं? दूसरा वाला, ऐसा क्या करूं कि अब दोबारा खड़ा हो जाऊं? दोनों प्रश्नों में बड़ा अंतर है। ध्यान दीजिए, एक बच्चे जिसके पिता का देहांत हो गया, वो क्या बोला, भगवान तूने मुझसे सब कुछ क्यों छीन लिया? और दूसरा बच्चा, उसके भी पिता का देहांत हो गया, वो क्या बोला, हे भगवान अब ताकत दो कि मैं कैसे और जिम्मेदार बन जाऊं। ठाकुर भक्ति विनोद एक आचार्य हैं और उन्होंने जैव धर्म में 5 प्रकार की चेतनाएं बताई हैं। आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित, पूर्ण विकसित। किस प्रकार की चेतना में आप हैं वो उस पर निर्भर करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे आने वाली है। जैसा आपका इमोशन वैसा ही होगा आपका डिवोशन, जैसा आपका विचार वैसा ही होगा आपका व्यवहार। याद रखिए, आपने अपने आप से कौन से प्रश्न पूछे और कौन से प्रश्न छूटे, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हे कम ऑन, रिमेंबर, इट्स नॉट ओनली the question that you ask, but also the questions that you have failed to ask yourself will determine your future. केवल वो प्रश्न नहीं जो आपने पूछे, वो प्रश्न भी जो आपसे छूटे और आपने नहीं पूछे, यही निर्धारित करेगा कि आपका भविष्य कैसे होने वाला है। शास्त्रों की सब शुरुआत हमेशा प्रश्नों से हुई है। भगवत गीता की शुरुआत प्रश्न से हुई। धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, किम कुर्वतो संजय। प्रश्न पूछा तभी ज्ञान मिला, प्रश्न नहीं पूछते तो संजय नहीं बताते। अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता पृच्छामि त्वाम। पूछ रहा हूं मैं आपसे। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत प्रश्न से हुई। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा कि महाराज, हे प्रभु, जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, मृत्यु से पहले उसको क्या करना चाहिए? उस प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवतम आई। चैतन्य चरितामृत जो बंगाली भाषा के अंदर ग्रंथ दिया चैतन्य महाप्रभु का, वो पूरा ग्रंथ एक ही सब्जेक्ट पे है, के आमी। बांग्ला में क्या बोलते हैं, के आमी, मैं कौन हूं, इसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। जिंदगी में जितना अच्छा क्वालिटी का प्रश्न उतना अच्छा क्वालिटी का आंसर। कुछ प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो आपको ब्रेक डाउन दे देंगे, पर कुछ प्रश्न आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको ब्रेक थ्रू दे देंगे। एक व्यक्ति बोलता है ये सारी तकलीफें मुझी पे क्यों आती हैं? दूसरा बोलता है इन तकलीफों को मैं कैसे निपटाऊं? प्रश्न क्या है आपका? भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्नेन सेवया, कि सबसे पहले क्या करो, प्रणिपात, सरेंडर करके प्रश्न पूछो। उसके बाद उस प्रश्न का जो उत्तर मिले, सेवया, उसको सेवा के रूप में इंस्ट्रक्शंस की तरह फॉलो करो। लेकिन अगर परिप्रश्नेन नहीं होगा तो सफलता कहां से? याद है माइकल जॉर्डन क्या बोला? माइकल छोटा बच्चा बचपन से बोलता था कि माइकल कभी नहीं बोला नहीं होगा, हमेशा बोला सोचो कैसे होगा। कई लोगों का ऑटो कट हो जाता है, कईयों का ऑटो स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग पुश स्टार्ट है, कुछ सेल्फ स्टार्ट है। माइकल जॉर्डन सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर, याद है मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर। माइकल ये बोला ही नहीं कि नहीं होगा, बचपन से कहता था मैं पॉसिबिलिटी स्कैनर हूं, सोचो कैसे होगा, सोचो कैसे होगा। घटना कोई भी हो आपके साथ में, कितनी बड़ी दुर्घटना क्यों ना हो जाए, आप उस दुर्घटना में फिर खड़े हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्रश्न कैसा पूछते हैं। आपके प्रश्न से आपका फोकस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। एक आदमी कहता है मेरे काम में बार बार डिफेक्ट क्यों आ रहा है, और दूसरा क्या कहता है, मेरे काम में ऐसा क्या करूं कि डिफेक्ट कभी ना आए। फोकस शिफ्ट हो गया। इसका फोकस डिफिकल्टी की तरफ, इसका फोकस पॉसिबिलिटी की तरफ। डिफिकल्टी पे फोकस करो, डिफिकल्टी बढ़ी। पॉसिबिलिटी पे फोकस करो, पॉसिबिलिटी बढ़ी। अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो, अपॉर्चुनिटी बढ़ी। 2 भाई हमारे देश में, बड़े अरबपति, और एक भाई बोला बड़ा तकलीफ में, कहता है क्या चक्कर है, देश में मेरा हर प्रोजेक्ट फेल क्यों हो जाता है? और दूसरा कहता है क्या ऐसा करूं कि देश में नंबर 1 पे रहने के लिए किस प्रोजेक्ट को चलाऊं और किस प्रोजेक्ट पे ज्यादा ध्यान लगाऊं। एक का क्वेश्चन एम्पावरिंग, एक का डिसएम्पावरिंग। एक के क्वेश्चन में ढक्कन खुल रहा है और एक के क्वेश्चन में ढक्कन लग रहा है। इसको बोलते हैं बैरियर फ्री थिंकिंग। कम ऑन, कैसे बिल्ड किया जाए? दुनिया में जितनी बड़ी डिस्कवरी और इन्वेंशन हुई है, सारी प्रश्न पूछ पूछ के हुई है। डिस्कवरी इज अ लर्न्ड स्किल। यू कैन लर्न टू डिस्कवर बाय आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सेब तो पहले भी गिरता था, पहली बार थोड़ी गिरा सेब, पर उसने क्या किया, ये प्रश्न पूछ लिया, भाई सेब गिरा, क्यों गिरा, कैसे, इसका आंसर चाहिए मेरे को। ये जब आदमी क्वेश्चन पूछता है, स्टेटस को चैलेंज करता है,
हेनरी फोर्ड क्या बोले, 10 आदमी मिलकर एक गाड़ी बना रहे हैं इतने दिन में, ऐसा क्या करूं कि मैं इस गाड़ी को मैसिव प्रोडक्शन पे ले आऊं। एक प्रश्न उसने अपने आप से पूछा और उसके उत्तर में पहली बार असेंबली लाइन हेनरी फोर्ड ने खड़ी कर दी। गांधी ने अपने आप से प्रश्न पूछा, ऐसा क्या करूं कि अंग्रेजों को उखाड़ के बाहर फेंकूं, हिंदुस्तानियों की सेल्फ एस्टीम जगा दूं। गांधी के अंदर नई ताकत आ गई। थॉमस एल्वा एडिसन बचपन से हर एक एक्सपेरिमेंट पे फेल हो रहे थे, हर एक्सपेरिमेंट पे फेल हो रहे थे। 9,999 फेलियर के बाद उन्होंने बल्ब बनाया, पर किया कैसे? हर एक्सपेरिमेंट के फेलियर के बाद ये नहीं बोलते थे कि मैं ही फेल क्यों हो जाता हूं, ये बोलते थे आज इस फेलियर से मैंने क्या सीखा। दोनों प्रश्नों में अंतर है। एक प्रश्न है यार मैं बार बार फेल क्यों हो जाता हूं, ये डिसएम्पावरिंग क्वेश्चन, और एक एम्पावरिंग क्वेश्चन, आज के फेलियर से मैंने क्या सीखा। मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या सीखता हूं। और ये जो सीखता हूं, आज क्या सीखा, आज क्या सीखा, रिपोर्टर को बोले ना कि मैं 9,999 तरीके सीख गया जिनसे बल्ब बनता नहीं है, 10,000 में मैं बन गया। मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन पूछ के अपनी ताकत को तुरंत बढ़ा सकते हो। चेतना का लेवल नीचे नेगेटिव -10/10 या ऊपर पॉजिटिव +10/10, ये किस जगह पे है? अपने फोकस को शिफ्ट करने के लिए +10/10 वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो कि -10/10 वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो? किस तरह के क्वेश्चन अपने आपने जो क्वेश्चन पूछे और आपसे जो क्वेश्चन छूटे वही परिणाम बनाएंगे आपके जीवन का। मेरी आने वाली किताब बाउंस बैक, इसमें मैंने पूरा एक चैप्टर दिया है कि क्वेश्चन पूछ के अपने माइंड के फोकस को कैसे शिफ्ट करें, नया इंटरप्रिटेशन कैसे बिल्ड करें, एकदम चेतना को ऊपर कैसे उठाया जाए। ये किताब पे मैं काम कर रहा हूं, क्षमा चाहता हूं डिले हो गया, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाना चाहता था कि कीप वॉचिंग फॉर द स्पेस। ये किताब जल्दी आएगी, पूरे देश को बाउंस बैक करने में मदद करेगी। छोटा सा सुझाव, अपने दिन की शुरुआत पावर क्वेश्चंस के साथ करिए। पावर क्वेश्चंस क्या होते हैं? वो जो आपको एम्पावर कर देते हैं। सरल है ना? अपने आप से ये पूछने की बजाय कि यार मेरे में इतनी कमियां कहां से आ गई, ये पूछिए कि मैं अपनी कौन सी ताकत को मिस करे बैठा हूं। अपने आप से पूछिए आपकी वो अनलिमिटेड पावरफुल यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ कौन सी है जिसका आपने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। आपका माइंड ढूंढने लगेगा, यार ताकत तो है मेरे पास, ताकत है ना, अनलिमिटेड ताकत है आपके पास, पर आपने इस्तेमाल तो किया नहीं उसका। आपने ढक्कन लगाए बैठे, वो ढक्कन हटाने के लिए क्वेश्चन पूछो। रोज सुबह अपने आप से पूछो कि आज कौन सी ताकत से मैं ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, मैं अपनी ताकत का कैसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकूं, कैसे मैं आने आसपास के लोगों को और उत्साह बढ़ा सकूं, अपनी एनर्जी कैसे बढ़ाऊं, दूसरों की। पावरफुल क्वेश्चन पूछ के अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। फोकस शिफ्ट करिए, नेगेटिव फोकस नहीं, पॉजिटिव फोकस पॉजिटिव एक्शन लेकर के आएगा। जो लोग लीडरशिप फनल में ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा लाइव ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं, उसके लिए ये नंबर, और जो बाउंस बैक के 4 घंटे के मोटिवेशन सेमिनार में आना चाहते हैं उसके लिए ये नंबर। नीचे कमेंट बॉक्स में और बताइए किन वीडियोस को आप देखना चाहते हैं। क्या ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस भगवत गीता बेस्ड और देखना चाहेंगे? लाइक करते हैं ना, मेरा उत्साह बढ़ता है। जरूर लाइक करिए। और जिसको अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो टीवी देख के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कम ऑन ब्रिंग देम ऑन यूट्यूब, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने को, एंटरटेनमेंट नहीं एजुकेशन बेस्ड चैनल्स को, और बेल आइकॉन हिट नहीं करेंगे ना वीडियो मिलेगा नहीं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके सारे वीडियोस को देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।